Hello student, welcome back to my channel Neha Commerce Zone. Today we are going to start the fifth part of the chapter cash flow statement for class 12th, where we will discuss the questions related to the all the activities, that is operating activity, investing activity, financing activity, but these questions are without adjustment. So this video for class 12th chapter is cash flow statement as per revised AS3, and we will do without adjustment question in this video, right? So let's start it without wasting the time. Our first problem is we are giving some information. We have to prepare cash flow statement from all these three activities, right? From the following information, we have to prepare cash flow statement for the year ended 31st March 2020, right? Particulars, amount, here some information given: opening cash balance 10,000 rupees, closing cash balance 12,000 rupees, decrease in trade payables 5,000 rupees, increase in trade payables 7,000 rupees, sale of fixed assets 20,000 rupees, redemption of debenture 50,000 rupees, and net profit before tax and extraordinary item, that is 20,000. And now we have to prepare cash flow statement for the year ended 31st March 2020. These information is given. Take a screenshot of this slide, then moving to the next one for the solution, right? Now start the solution. We have to prepare format accordingly. Cash flow statement for the year
31st March 2020, right? We have to write here particulars and amount. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है. उसके लिए हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम दिया होगा, तो वो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, तो हम लिख देंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हमें जो सबसे पहले गिवन था वो गिवन था नेट प्रॉफिट. तो हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, दैट इज़ 20,000 ऑलरेडी गिवन. उसके बाद हम कोई किसी तरह का कोई हमें नॉन कैश एक्सपेंसेस या नॉन कैश इनकम तो नहीं है, तो वो हमने क्वेश्चन में देखा, वो हमें गिवन नहीं था, तो हम डायरेक्टली पहुंच जाएंगे चेंज इन वर्किंग कैपिटल में. वर्किंग कैपिटल में जो भी चेंजेस हैं, तो वर्किंग कैपिटल के चेंजेस के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड पेबल इंक्रीज दिया हुआ था और ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज दिया हुआ था. ये दोनों ही आइटम ऐड होंगे. एक्चुअली जब हमारी करंट एसेट इंक्रीज होती है तो हम उसे माइनस करते हैं, बट यहाँ पर डिक्रीज़ हो रही है. और करंट लाइबिलिटी जब इंक्रीज़ होती है तो हम ऐड करते हैं, तो यहाँ पर करंट लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, तो इसीलिए दोनों ही चीज़ें ऐड होंगी. तो हम लिखेंगे ऐड में इंक्रीज़ इन ट्रेड पेबल्स, इंक्रीज़ इन ट्रेड पेबल्स. सेकेंड, डिक्रीज़ इन ट्रेड पेबल्स, डिक्रीज़ इन ट्रेड पेबल्स. और दोनों को अमाउंट को 7,000, अनदर अमाउंट इज़ 5,000, दोनों को हम ऐड कर देंगे, दैट इज़ 12,000. तो 20,000 में हमारा 12,000 ऐड हुआ तो हमारा टोटल हो गया 32,000. अब ये जो 32,000 हमारा अमाउंट आया है, दिस इज़ द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, राइट. नाउ सेकेंड, अब हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालनी है, तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन थी, एक तो हमने फिक्स एसेट को सेल किया था और उसके अलावा हमें कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं थी, तो हम लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड दैट इज़ 20,000. यही हमारा 20,000 जो है, यही हमारा कैश फ्लो भी होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का भी. तो दिस इज़ द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. देन वी विल डू कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. उसमें हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी वो सिर्फ गिवन थी रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर. हमने डिवेंचर को रिडीम किया था, पेमेंट की थी, तो हम लिखेंगे रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, दैट इज़ 50,000, और 50,000 हम माइनस में लिख देंगे, और हमारा यही 50,000 हमारा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा. कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. अब हमारा जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का अमाउंट है वो है 32,000, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का अमाउंट आया 20,000, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का अमाउंट आया माइनस में 50,000. हमें 3 इन्फॉर्मेशन गिवन है, राइट. अब नेट इंक्रीज, और जो नेट इंक्रीज जो है हमारा कैश या कैश इक्विवेलेंट, उसके लिए हम क्या करेंगे, ए का आंसर, बी का आंसर, सी का आंसर, तीनों को जोड़ देंगे. वो कितना आ रहा है हमारा 32,000 में 20,000 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 52,000 हमारा प्लस का है और माइनस का 50,000 है, तो 52,000 हमारा नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ गया. इसमें हम प्लस करेंगे अपना ओपनिंग कैश जो कि है 10,000,
तो अब हमारा टोटल कैश कितना आ गया, क्लोजिंग 12,000। और 12,000 अगर आप क्वेश्चन से मैच करें तो आपको क्लोजिंग कैश बैलेंस भी 12,000 दिया हुआ था। तो ये हमारा आ गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। और इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा एंड ऑफ ईयर। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट इसी तरीके से सॉल्व होता है। आपको प्रॉपर फॉर्मेट बनाना होता है, आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी तीनों को सीक्वेंस में लिखना होता है। और जो भी तीनों इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ का आंसर आता है आप उसका ऐड सबको सम अप करते हो, वो आपका नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है। फिर उसमें आप अपने ओपनिंग कैश बैलेंस को ऐड करते हो। उसके बाद आपका जो आंसर आता है क्लोजिंग कैश बैलेंस, उसको आप चेक करते हो कि क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग कैश बैलेंस भी उतना ही गिवन है। अगर उतना ही गिवन है इसका मतलब आपने जो CFS बनाया है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया है कि ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कितना कैश इनफ्लो हुआ है, कितना आउटफ्लो हुआ है, उसकी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो आपका क्लोजिंग कैश से वो मैच हो जाएगा, राइट। सो लेट्स स्टार्टेड द अनदर एग्जाम्पल वी आर डूइंग हियर। We have given the balance sheet of Techno Limited, right? Following is the balance sheet of Techno India Limited. Techno India Limited as at 31st March 2020. So here is the format is given. Particulars, note number, this is 31st March 2020 and this is 31st March 2019। फर्स्ट हमें जो गिवन है वो गिवन है हमें इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ में। इक्विटी एंड लाइबिलिटी में गिवन है हमें पहला है हमारा शेयर होल्डर्स फंड, जिसके अंदर हमें शेयर कैपिटल का जो अमाउंट गिवन है वो गिवन है यहाँ पे 25 लाख और इधर गिवन है 20 लाख। नाउ रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है जो कि 2,30,000 गिवन है और यहाँ पर 1 लाख गिवन है नोट नंबर 1 से। उसके बाद सेकंड नंबर पर हमें करंट लाइबिलिटीज़ गिवन है। करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर ट्रेड पेबल हमें गिवन है। ट्रेड पेबल हमें गिवन है यहाँ पे 4,50,000 और 19 की हमें गिवन है 7 लाख। तो एसेट साइड का जो टोटल आ रहा है यहाँ आ रहा है 31,80,000 और इधर आ रहा है 28 लाख। अब एसेट साइड का भी देख लेते हैं, एसेट साइड में कितना आ रहा है। सेकंड, अब हम एसेट साइड देखते हैं।
एसेट साइड में सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में हमें फिक्स्ड एसेट्स गिवन है, फिक्स्ड एसेट्स, लैंड वो भी, तो 20 में हमें गिवन है 6,60,000 और 19 में हमें वैल्यू गिवन है 5 लाख। सेकेंड, हमें करंट इन्वेस्टमेंट गिवन है, जिसके अंदर हमें इन्वेंट्रीज, सेकेंडली ट्रेड रिसीवेबल्स एंड थर्ड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट गिवन है। इन्वेंट्रीज के अंदर हमें 9 लाख वैल्यू गिवन है, 19 में 8 लाख वैल्यू गिवन है, ट्रेड रिसीवेबल में हमें 11,50,000 2020 में गिवन है एंड 2019 में हमें 12 लाख गिवन है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 4,70,000 गिवन है और 19 में हमें 3 लाख की वैल्यू गिवन है। और जो टोटल आ रहा है हमारा एसेट साइड का भी सेम आएगा जो लाइबिलिटी साइड में था, दैट इज़ 31,80,000 एंड 28 लाख। नोट्स टू अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन भी गिवन है, वो भी एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट। तो नोट्स टू अकाउंट्स में जो हमें गिवन है वो भी हम देख लेते हैं। ये हमें 2020 का अमाउंट ही गिवन है, ये हमें 2019 का अमाउंट गिवन है। 31st March, दिस इज़ नोट्स टू अकाउंट्स एंड दिस इज़ पर्टिकुलर्स एंड फर्स्ट नोट में जो गिवन है रिजर्व एंड सरप्लस, दैट इज़ balance in statement of profit and loss. So either given है 2,30,000 or either given है 1 lakh. So this is the overall question. We have to prepare cash flow statement. Again, this question is without adjustment. In our next video, we will do full-fledged question with adjustment, right? So here is the solution of this question. Let's start it. टेक्नो इंडिया लिमिटेड कंपनी है। वी हैव टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर। प्रॉपर फॉर्मेट में मैं क्वेश्चन करा रही हूँ, इसी तरीके से आप इसको सॉल्व भी कीजिएगा, राइट। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020, right? Here is the format.
particulars rupees सबसे पहले हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सो वो हमें ऑलरेडी गिवन है, लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में हमें गिवन था प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस क्लोजिंग और ओपनिंग, तो हम क्या करेंगे, उसका डिफरेंस लेंगे। दैट इज़ 2,30,000 इज़ ऑलरेडी गिवन, 1 लाख इज़ ऑलरेडी गिवन। तो हम जो नेट प्रॉफिट लिखेंगे बिफोर टैक्स वो कितना लिखेंगे, हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जो आएगा हमारा वो कौन सा वाला बैलेंस होगा, जो हमें सरप्लस गिवन था। ठीक है, तो 2020 और 2019 का जो हमें गिवन था 2,30,000 में से हम माइनस करेंगे 1 लाख, तो हमारा अमाउंट आएगा 1,30,000। तो ये 1,30,000 हमने ले लिया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। उसके अलावा हमें किसी भी तरीके से कोई नॉन कैश एक्सपेंसेस या नॉन कैश इनकम नहीं गिवन था। तो नॉन कैश एक्सपेंसेस नॉन कैश इनकम नहीं गिवन, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली आगे बढ़ेंगे और चेंज इन वर्किंग कैपिटल देखेंगे। चेंज इन वर्किंग कैपिटल में हमें क्वेश्चन में तीन चीज़ें गिवन थी। ट्रेड रिसीवेबल जो कि हमारा करंट एसेट है वो डिक्रीज़ हो रहा था, तो हम प्लस करेंगे। उसके अलावा हमें इन्वेंट्री गिवन था, इन्वेंट्री हमारे लिए करंट एसेट है लेकिन वो इंक्रीज़ हो रही थी इसलिए डिक्रीज़ करेंगे। ट्रेड पेबल हमारे लिए करंट लाइबिलिटी है, वो भी डिक्रीज़ हो रहा था तो हम उसको भी लेस करेंगे, राइट। तो हम यहाँ पर एक आइटम ऐड करेंगे और 2 आइटम माइनस करेंगे। तो ऐड हम क्या करने जा रहे हैं, ऐड हम करने जा रहे हैं डिक्रीज़ इन करंट एसेट। करंट एसेट डिक्रीज़ होगा तो उसमें हमारा इनफ्लो होगा, क्योंकि तो हम लिखेंगे यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल्स और वो है हमारा 50,000 और 1,30,000 में से 50,000 प्लस किया तो हमारा कितना आया 1,80,000। अब इसमें हम लेस करेंगे, माइनस करेंगे जो हमारा इंक्रीज़ हुआ है, इंक्रीज़ इन करंट एसेट एंड डिक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटी तो इसके अंदर हमारे पास 2 चीज़ें गिवन है। एक तो हमें गिवन है इन्वेंट्री और एक हमें गिवन है ट्रेड पेबल। इन्वेंट्री एंड ट्रेड पेबल, इन्वेंट्री है हमारा 1 लाख और ट्रेड पेबल है हमारा 2,50,000। तो ये हमारा हो गया 3,50,000। तो 1,80,000 प्लस का और माइनस का 3,50,000, तो हमारा ये 1,70,000 माइनस का आ जाएगा। बेसिकली 1,70,000 हमारा जो आंसर आया वो आया है कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अगर हमारे ये पॉजिटिव आ रहा होता तो हम लिखते कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बट क्योंकि वो नेगेटिव में आ रहा है तो हम लिखेंगे कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, राइट। अब हम आगे देखते हैं, इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, उसका फॉर्मेट बना लेते हैं आगे का। तो अब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखते हैं, बी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी वो केवल एक ही इन्फॉर्मेशन गिवन थी, जहाँ पर हमने लैंड परचेज़ की थी, उसके लिए पेमेंट किया था, तो डेफिनेटली वो हमारे लिए आउटफ्लो था। तो हम लिखेंगे पेमेंट फॉर लैंड परचेज्ड।
पेमेंट फॉर लैंड परचेज। अब क्योंकि हमारे लिए आउटफ्लो है तो हम ये नेगेटिव में लिखेंगे ब्रैकेट में 1,60,000 एंड यही हमारा आंसर हो जाएगा 1,60,000। तो बेसिकली ये भी हमारा क्या है, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। उसके बाद थर्ड हमें निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन थी वो हमें गिवन थी, हमने शेयर इशू किए थे, राइट। जो हमने शेयर इशू किए थे उसकी इंफॉर्मेशन थी, लास्ट ईयर हमारे पास 20 लाख थे, फिर हमारे पास 25 हो गए थे, 5 लाख से शेयर्स बढ़ गए थे, हमने शेयर्स इशू किए थे। तो हम लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। तो उन दोनों का डिफरेंस हमारा आया 5 लाख, तो हम 5 लाख लिखेंगे यहाँ पे। एंड और कोई इन्फॉर्मेशन हमें गिवन नहीं थी, तो यही हमारा 5 लाख जो है वो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा। बट ये कैश यूज्ड नहीं होगा बल्कि कैश फ्लो होगा, क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव में आ रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अगर आप इसमें देखो तीनों एक्टिविटीज़ को यदि आप कंपेयर करो तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी हमारा यूज्ड में आ रहा है और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ भी हमारा यूज्ड में आ रहा है, लेकिन जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है वो हमारा यूज नहीं है, वो हमारा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, बिकॉज वो हमारा पॉजिटिव में आ रहा था। अब हमें तीनों एक्टिविटीज़ को सम अप करना है और सम अप करने के बाद हम इसमें लिखेंगे डी कॉलम में नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तीनों कॉलम को प्लस करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। हमारा ए का आंसर आया था नेगेटिव में 1,70,000, बी का आया था नेगेटिव में 1,60,000 और सी का आया था हमारा प्लस का 5,00,000 नो 5 लाख पॉजिटिव। तो -170 -160 प्लस 5 लाख, इन तीनों का समअप करने के बाद हमारा कितना आ गया 1,70,000 पॉजिटिव। कितना आ गया 1,70,000, ये हमारा पॉजिटिव आ गया है, राइट। अब इसमें हमने क्या करना है, अब हमने इसमें प्लस करना है हमारे पास जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स गिवन है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इन दी बिगनिंग ऑफ द ईयर। वो हमें गिवन है 3 लाख, जो कि हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था। 1,70,000 में 3 लाख को प्लस करने के बाद जो हमारा टोटल अमाउंट आया वो आया 4,70,000, राइट। तो 4,70,000 हमारा क्या है ई कॉलम में, 4,70,000 हमारा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स at the end of the year, at the end of the year, that is 4,70,000, right। अब हमें कैसे पता लगे कि हमने जो आंसर निकाला है वो करेक्ट है, मैच कर रहा है। तो उसके लिए आपको जो क्वेश्चन में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट गिवन है क्लोजिंग ईयर का, दैट इज़ 2020, अगर वो भी 4,70,000 आ रहा है, दैट मीन्स कि आपका जो
क्वेश्चन है वो आपने करेक्टली सॉल्व किया है। तो इस तरीके से हम फुल फ्लैज क्वेश्चन करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का, बट ये विदाउट एडजस्टमेंट है। एक कॉलम प्रॉपर एक फॉर्मेट बनाएंगे, पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी करेंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम चाहिए होता है। अगर हमें आफ्टर गिवन है तो हमें बिफोर पे लाना होगा। उसके लिए फर्स्ट पार्ट में पूरी इन्फॉर्मेशन गिवन है, आप फर्स्ट पार्ट को देख के एग्जैक्टली समझ पाएंगे कि कैसे निकालना है। देन उसके बाद नॉन कैश एक्सपेंसेस, नॉन कैश इनकम, उसको कैसे ट्रीट करना है वो हम करते हैं। उससे हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्क चेंज इन वर्किंग कैपिटल आता है। फिर हम चेंज इन वर्किंग कैपिटल करते हैं। चेंज इन वर्किंग कैपिटल के बाद नेट इनकम टैक्स पे करने के बाद हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी या फिर कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी आता है। देन फर्दर नेक्स्ट कॉलम में हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करते हैं, फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी करते हैं, फिर नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट निकालते हैं। इसमें तीनों एक्टिविटीज़ का अमाउंट को सम अप करते हैं। उसके बाद उसमें हम प्लस करते हैं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। फिर जो भी नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आया उसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को प्लस करने के बाद जो हमारा आंसर आता है वो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है। उससे हम मैच करते हैं हमें क्वेश्चन में क्लोजिंग कैश कितना गिवन था। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन फुल फ्लैज हो जाता है, राइट। आगे की जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम कुछ एक क्वेश्चन विदाउट एडजस्टमेंट, उसके बाद आगे के क्वेश्चन विद एडजस्टमेंट करेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके साथ लेकर के आऊँगी ग्रुप में डिस्कस करने के लिए इसमें। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहें। और सीक्वेंस में जो सीरीज़ चली आ रही है, आप सीक्वेंस में वीडियोस को देखिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। एंड येस, अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा।